बोलो जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एंड आई रियली विश कि भगवान जी आपकी सारी विशेस पूरी करें जो आपकी अच्छी हों। ओके, सो द टॉपिक or the lesson or the session of the day is about affirmations. Okay, does affirmations really work? क्या affirmations सच में काम करते हैं? Okay, तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, जितने लोग भी affirmations करते हैं या कहीं आप देखते होंगे affirmations of the day, affirmations of the month, affirmations of the week या affirmation for this particular thing. जैसे फॉर वेल्थ तो आई एम वेल्दी, फॉर हैप्पीनेस आई एम हैप्पी 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 करके, है ना? ऐसा होता है। तो क्या ये सच में काम करते हैं? जी, ये सच में काम करते हैं, बट काम करने का एक तरीका होता है, राइट? हर चीज़ को करने का तरीका होता है। आप एफर्मेशन जब करते हो तो क्या आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हो? इफ़ येस, those will not work for you. If no, then it will work for you. Affirmations ऐसे काम नहीं करते हैं। Affirmations पहली बात होता क्या है? Affirmations सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट्स बोलिए, सेंटेंस बोलिए, जो आप बोलते हो या जो आप लिखते हो, ठीक? जैसे फॉर इंस्टेंस, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, भाई मुझे अमीर होना है, ठीक? या मेरे पास मुझे बहुत पैसा चाहिए, या मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऐसा करके, ठीक? अब क्या होता है, जो भी हम एफर्मेशंस देखते हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ यूट्यूब, ओके, रील्स में आप देख रहे हो, कहीं आप पढ़ रहे हो कि ये एफर्मेशंस ऑफ द डे, आप बोल रहे हो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेशंस बोलने के लिए आपको इनसाइड से भी वैसा होना पड़ता है। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, दिस कैन हैपन। दूसरी चीज़, आपके जो एफर्मेशंस होते हैं वो ब्लाइंडली किसी को देख के नहीं फॉलो करना है कि उसने बोला फॉर वेल्थ आई एम वेल्दी वेल्दी वेल्दी, अंदर से सोच रहे हो आप कि नो, ये हो ही नहीं सकता, तो वो नहीं होगा। सेकेंड चीज़, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से एफर्मेशंस बोलिए या लिखिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या बता रही हूँ मैं। थर्ड, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर एवरीथिंग। आपको हर चीज़ का एक्शन लेना पड़ेगा। आप बोल रहे हो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, कोई मोड ढूंढ रहे हो, कोई पैसिव इनकम का मोड ढूंढ रहे हो, कुछ कर रहे हो उसके लिए। आर यू वर्किंग अपॉन योर सेल्फ? आर यू सर्चिंग फॉर जॉब? वट आर यू डूइंग? आर यू जस्ट सेइंग नो आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और भैया मैं 1 साल से बोल रहा हूँ पर हो ही नहीं रहा हूँ या हो ही नहीं रही हूँ। भाई कैसे हो गया? आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती, राइट? नथिंग इज़ फ्री। You have to take some action, you have to do the smart work. हार्ड वर्क नहीं करना है, बोलते नहीं है हार्ड वर्क नहीं करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क ही करना है। एफर्मेशंस बोलने स्मार्ट तरीके से करना है। जो आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप अपने एफर्मेशंस खुद बनाओ। फॉर इंस्टेंस, आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप उस चीज़ के लिए अपने ऊपर पहले काम करना शुरू करो, मेडिटेट करना स्टार्ट करो। या बहुत स्ट्रेस में रहते हो, मेडिटेट करो, प्रॉब्लम देखो कि ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ का क्या सल्यूशन हो सकता है, उसके हिसाब से आप एफर्मेशंस बनाइए। किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है एफर्मेशंस के लिए। आप खुद इतने सक्षम होंगे कि आप भाई कर लोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है एफर्मेशन बनाना, यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ, राइट? ओके, जो मैंने चीज़ बोली थी, दूसरी चीज़ कि भाई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है। मतलब अब हम एफर्मेशंस देख रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं, अंदर से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अंदर से मन ही कुछ और बोल रहा है,
ठीक है, या हाँ अंदर से मन कुछ और बोल रहा है, आप ऐसे समझो, अंदर से मन कुछ और बोल रहा है, हमारा जो माइंड है उसका जो थॉट है वो बोल रहा ना ये नहीं हो सकता, कांट बी डन, कांट बी डन। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस कहीं पे लिखा है एफर्मेशंस ऑफ द डे, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, ओके ठीक, ये आपने एफर्मेशन उठाया डे के लिए, अपने लिए, ठीक, उठा तो लिया भाई साहब, पर आई एम ब्यूटिफुल, बट फ्रॉम इनसाइड am I doing something for it? Beautiful, I am not saying about कि beautiful from outside. Are you grooming yourself? Are you working upon yourself? आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर कितना सुधार लाया है, कितना इम्प्रूवमेंट लाया है। I am attractive. Are you attractive doesn't mean attracting guys or attracting girls. Attractive means I am attracting opportunity. I am attracting whatever things are in favor of me. ठीक है, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ, हेल्थ, गुड हेल्थ अट्रैक्ट कर रही हूँ, गुड पीपल को अट्रैक्ट कर रही हूँ, राइट। लेकिन अब आपने आई एम अट्रैक्टिव पढ़ लिया, अब आप जप रहे हो उसे, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अट्रैक्टिव, उससे कुछ नहीं होना है। आपका मन जानता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, आपका मन बोल रहा है नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़, ये मेरी सिचुएशन में बैठ नहीं रहा है, तो कैसे हो जाएगा आप बताओ। दूसरा एग्जाम्पल, हम एग्ज़ाम्स के लिए जैसे होता नहीं, यूट्यूब पे सर्च किया एफर्मेशन फॉर पासिंग एग्जामिनेशन और गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अब उसमें एफर्मेशन आया, आई हैव पास्ड माई एग्ज़ाम्स विद गुड मार्क्स, ठीक, मैं जप रही हूँ इस चीज़ को, जप रही हूँ मतलब बोल रही हूँ इस चीज़ को, कॉन्टीन्यूसली बोलती जा रही हूँ, 15 दिन 20 दिन 25 दिन हो गए बोलती जा रही हूँ, पर कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है मेरे को अब भी वो डर लगा हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मुझे अंदर से पता है भैया मैं कुछ कर तो रही नहीं हूँ, कहाँ से नंबर आ जाएंगे। तो वो एफर्मेशंस कहाँ वर्क करेंगे, नहीं करेंगे। आपको अगर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, आपको जैसे मार्क्स लाने हैं, आप पहले अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करो। जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ चीज़ें पूछे में नहीं शर्माना है, वहाँ पूछिए भाई ये प्रॉब्लम है, क्लासमेट से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, whosoever is your guide और whosoever you think कि भाई अच्छे से आई कैन अंडरस्टैंड, यूट्यूब से देख सकते हो, ठीक। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। अब तुम्हें पता है कि तुम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, तुम मार्क्स कहाँ से लाओगे भाई। ये एफर्मेशंस करने से क्या फ़ायदा है। आप अपनी सिचुएशन देखो, भाई आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, मुझे एफर्मेशन बोलना है कंसंट्रेट, कि मैं प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाऊँ। अब कंसंट्रेट कर पाऊँ उसके लिए मुझे एक्शन लेना है। क्या करना है, मेरे को ऐसी चीज़ करनी है, मेरे को पता है मेरे अंदर ये कमी है, XYZ पर्टिकुलर कमी है, इसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, उस कमी को मुझे सुधारना है, ठीक। उस कमी को सुधार के मुझे उसका रिज़ल्ट निकालना है। व्हेन आई विल बी एबल टू कंसंट्रेट, मैं अच्छे से उसे पढ़ पाऊँगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। सिंपल। तो हर जगह स्मार्ट वर्क काम आता है, हार्ड वर्क नहीं। दूसरी चीज़, हर चीज़ को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, अपना ब्रेन का यूज़ करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए। क्या ये चीज़ मेरे ऊपर बैठ रही है, हाँ तो ठीक है, उसके लिए मेहनत करिए, नहीं तो उसको, उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने हिसाब से चेंज करिए। जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, दैट्स अ नेगेटिव थिंग, या ऑन माई स्टडीज़ या व्हाट्सएवर इट इज़। दूसरा मेरा एफर्मेशन, मेरा ये चीज़ है कि भाई मैं नहीं कर पाती, मैंने उससे एफर्मेशन है नहीं मैं कर पाती हूँ, राइट। तो आपको एफर्मेशंस अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाना है। जैसे कॉइन होता है ना, हेड और टेल्स होता है,
वैसे ही आपकी सिचुएशन है, उसके दो साइड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव चीज़ ये है, उसका पॉजिटिव चीज़ बनाना है। पॉजिटिव चीज़ को करने के लिए क्या करना है, आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। आपको पता है, अगर नहीं पता है क्या कमी है तो अपने साथ वक्त बिताइए, आपको कमी पता चलेगी कि मैं कहाँ मेरी कमी है जो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती या नहीं कर पाता। उस हिसाब से आप एफर्मेशंस बनाइए, सिंपल। एंड ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो, तो होगा, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, राइट। तो बस यही चीज़ बोलनी है कि एफर्मेशंस काम करते हैं, बतौर आपको उसे समझना पड़ेगा। हम कोई चीज़ करने जा रहे होते हैं तो हम एकदम वी आर लाइक बस बता दिया हो गया, अपनी तरफ से हम मेहनत नहीं करते उस चीज़ के लिए। अच्छा ऐसा क्यों, हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों। कोई चीज़ बोल दी किसी ने, भाई फॉलो करो इन्हें, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। पर वो चीज़ क्या आपके ऊपर लागू हो पा रही है, बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट। हर किसी की सिचुएशन एक सी नहीं होती, सबकी सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का हैंडल करने का तरीका अलग हो सकता है। मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकती हूँ तो मेरा फ्रेंड हो सकता है नहीं कर सकता है। अब मैं एफर्मेशन बोल रही हूँ कि आई विल टॉप द एग्ज़ाम्स, वो भी वही एफर्मेशन बोल रहा है, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो मेरे पे वो एफर्मेशन काम करेगा, राइट। या आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम्स, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है, ठीक। वो भी वही सेम एफर्मेशन लिख रहा है लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, राइट। यहाँ पे वो काम तो होता नहीं, तुक्का मारा काम हो गया, राइट। वो अभी कुछ टाइम के लिए काम करेगा, आगे के लिए नहीं करेगा। आपको ज्ञान ही नहीं होगा उस चीज़ में, नॉलेज नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं आपको। तो एफर्मेशंस इस हिसाब से बनाइए जो आपके लिए अच्छे हों। बाकी आप खुश रहिए, मज़े में रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वीडियो के बारे में बता सकते हैं, आपके कोई सजेशंस हैं, कोई पर्टिकुलर थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।